स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th का हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के बारे में है। तो पहले मैट्रिसेस के बारे में जान लें कि इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ है। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंसेस और डिफरेंट साइंसेस में इसका इस्तेमाल है, स्पेशली कंप्यूटर साइंसेस में। तो फर्स्ट टाइम आर्थर कैले ने, जो कि एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था, 1858 में ये आइडिया दिया था। ये चीज़ें आपने याद रखनी है MCQs के लिए। हम आपको बुक पर से निशानात भी लगवाएंगे और इंशाल्लाह इधर कंप्लीट समझाएंगे भी। तो आज हम पहले डिस्कस करते हैं मैट्रिक्स के बारे में। तो मैट्रिक्स से पहले हम जान लेते हैं जो इसमें टर्म्स इस्तेमाल होती हैं। जी, मैंने आपके सामने ये एक लाइन लगा रहा हूँ, ये मैंने दूसरी लाइन लगा दी। तो ये लाइन जो है ये हॉरिजेंटल वे में है, ये पैरेलल टू अर्थ है, ज़मीन के पैरेलल है। तो ये जो हॉरिजेंटल वे होता है, ये मैंने हॉरिजेंटल वे में लाइनें लगाई हैं। अब मैं कुछ लाइनें आपके सामने इस तरीके से लगा रहा हूँ, जैसे बिल्डिंग्स में भी कॉलम देते हैं। जब बिल्डिंग खड़ी करते हैं तो उसमें ऐसे कॉलम खड़े करते हैं, स्तून जिसे कहते हैं। तो मैंने ये वर्टिकल वेज में 3 लाइनें लगा दी हैं। ये जो हॉरिजेंटल वे में लाइनें हैं इनको रो कहते हैं। ये पहली रो है, ये सेकंड रो है, ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है। इनको कॉलम कहते हैं वर्टिकल वेज को, और हॉरिजेंटल वेज को हम रोज कहते हैं। अब यहाँ पे मैं एक नंबर लिखता हूँ। मैंने यहाँ पे लिख रहा हूँ 2। तो ये 2 जो है कौन सी पोजीशन पर है? पहली रो और पहले कॉलम में। यहाँ पे मैंने लिख दिया 5। तो ये 5 किस पोजीशन पर है? फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है। ये मैंने 0 लिख दिया। 0 कहाँ पर है? पहली रो में और थर्ड कॉलम में। ये देखें, जहाँ पर ये दोनों लाइनें आकर मीट करती हैं वो देखें कहाँ पे हैं, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। इसी तरीके से यहाँ पे मैंने 7 लिख दिया, यहाँ पे 3 लिख दिया, यहाँ पे 4 लिख दिया। ये मैंने कुछ नंबर्स लिख दिए हैं। 7 कहाँ पे है? सेकंड रो में, फर्स्ट कॉलम में। 3 कहाँ पे है? सेकंड रो में है और सेकंड कॉलम में है। 4 कहाँ पे है? ये आपके पास थर्ड कॉलम में और सेकंड रो में। ये रियल नंबर्स मैंने लिखे हैं। अगर रियल नंबर्स को विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स लिख दिया जाए, अरेंजमेंट ऑफ रियल नंबर्स इनटू रोज एंड कॉलम्स विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स। मैट्रिसेस आर डिनोटेड बाय कैपिटल अल्फाबेट्स, जैसे ए है, बी है, सी है, डी है। किसी भी अल्फ़ाबेट से आप कैपिटल लेटर से इसको डिनोट कर सकते हैं। फिर एक बार सुन लें, अरेंजमेंट ऑफ रियल नंबर्स इनटू रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स। अभी हम आपको एक और एग्जांपल समझाते हैं। ये आप बड़े गौर से देखिएगा। अभी ये कुछ एग्जांपल्स देख लें। जैसे ए लिखा है मैंने, कुछ रियल नंबर्स लिखे हैं। इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो अरेंजमेंट ऑफ रियल नंबर्स इनटू रोज एंड कॉलम्स विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स। अभी मैंने एक और लिख रहा हूं आपके सामने।
यहाँ पर आपके पास ये 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। अगर यहाँ पर मैं आपसे पूछूं कि ये 2 की पोजीशन कौन सी है, तो आप बताएंगे कि ये सेकंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। इसी तरीके से ये भी एक मैट्रिक्स है, ये एलिमेंट पहली रो और पहले कॉलम में है। इसी तरीके से आप कोई और मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं, इसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। अब सेकंड जो इसमें टर्म आती है वो बड़ी गौर से समझ लें, बड़ी आसान है। ये एक मैंने मैट्रिक्स लिखा है, यहां पर इसमें 2 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं। तो ये जो हम रो और कॉलम डिस्कस कर रहे हैं, इनको ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स कहते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स के बॉटम में राइट साइड पे लिखा जाता है। सबसे पहले रोज लिखते हैं। तो बेटा इसमें कितनी रोज हैं? 2 रोज हैं। 2 बाय कॉलम्स कितने हैं? 3। यानी इसका अगर हम ऑर्डर बताएंगे तो हम कैसे बताएंगे? 2 बाय 3। अगर आपके पास ऐसे एक मैट्रिक्स है, ये एक हम सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। नंबर ऑफ रोज इन बी, तो इसमें कितनी रोज हैं? 3। आपने ये लाइनें नहीं लगानी, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी 2, ऑर्डर ऑफ बी, ये क्या बन जाएगा आपके पास? पहले आप रो को लिखेंगे, फिर आप कॉलम को लिखेंगे। 3 बाय 2। तो ऑर्डर जो होता है वो आपने बिल्कुल इसके बॉटम में राइट साइड पे लिखना है, 3 बाय 2। तो आज के लेक्चर की जो आपके पास असाइनमेंट है, असाइनमेंट से पहले अभी एक एग्जांपल और देख लें। एक मैं मैट्रिक्स लेता हूं C, जिसमें मैंने एक एलिमेंट ले लिया। अब इसमें रोज कितनी हैं? 1। कॉलम कितने हैं? 1। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1 बाय 1। अगर आपके पास इस तरह से कोई मैट्रिक्स हो, ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, इसमें रोज कितनी है? 2। पहले रो लिखनी है, फिर कॉलम लिखना है, बाय 2। एक बार फिर सुन लें, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे लिखा जाता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले ये देखिए, मैं यहाँ पे आपको लिख कर बताता हूँ। ये 2 लिखा हुआ है, ये रो को शो कर रहा है और ये कॉलम को शो कर रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे 3 बाय 2 लिखा हुआ है। ये जो 3 है ये आपको रो को शो कर रहा है और ये आपको कॉलम को शो कर रहा है। इसी तरीके से ये देखें, ये रो है और ये कॉलम है। पहले रो लिखते हैं, फिर कॉलम लिखते हैं। नंबर ऑफ रोज कितनी है? बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। यहाँ पे रो कितनी है?
2, कॉलम्स कितने हैं 2। तो ये जो मैंने इनके साथ R और C लिखा है ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि पहले रो लिखते हैं, नंबर ऑफ रोज़ लिखते हैं, फिर नंबर ऑफ कॉलम्स लिखते हैं। तो अब आपके जो असाइनमेंट है वो एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, ये आपने बुक के ऊपर ही आपने लिख लेना है राइट साइड पे कि इनके ऑर्डर्स क्या क्या हैं। ये अब आपकी असाइनमेंट है। इसके साथ आपने एक मैट्रिक्स की डेफिनेशन याद करनी है। एमसीक्यूज़ हैं, आपको बताया जाता है कि एमसीक्यूज़ कैसे आते हैं। और दूसरा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। 2 डेफिनेशन है और पहला क्वेश्चन। 2 डेफिनेशनें आपने याद करनी है और पहला क्वेश्चन कंप्लीट करना है बुक पर से। स्टूडेंट्स, जैसे पहले मैंने आपको बताया कि मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसका इस्तेमाल मैथमेटिक्स में, फ़िज़िक्स में, स्टैटिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में और डिफरेंट ब्रांचेस में साइंस की जैसे ये मैट्रिसेस इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें अंडरलाइन करवा रहा हूँ, वो आप अंडरलाइन कर लें। द आइडिया ऑफ मैट्रिसेस वाज गिवन बाय आर्थर कैले, कि ये जो आइडिया है फर्स्ट टाइम आर्थर कैले ने इंट्रोड्यूस करवाया था। तो ये आर्थर कैले जो है, ये आर्थर का नाम आपने याद रखना है, ये एमसीक्यूज़ में आ सकता है। ये एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था, इंग्लिश मैथमेटिशियन। तो ये भी चीज़ एमसीक्यूज़ में आ सकती है, पूछी जा सकती है। इंग्लिश मैथमेटिशियन ऑफ 19th सेंचुरी, तो वहाँ पे 19th सेंचुरी की ऑप्शन भी आपसे पूछी जा सकती है एमसीक्यूज़ में। हु फर्स्ट डेवलप्ड थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस, तो ये भी एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है कि सबसे पहले किसने थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई थी। तो आप जवाब देंगे आर्थर कैले ने। कब करवाई थी? 1858 में, इन 1858। तो ये चीज़ें अंडरलाइन कर लें। इंग्लिश मैथमेटिशियन आर्थर कैले, 19th सेंचुरी एंड 1858। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन पूछी जा सकती है। मैट्रिक्स की अब डेफिनेशन हम डिस्कस करते हैं। जैसा कि बोर्ड पे पहले मैं आपको मैट्रिसेस के बारे में समझा चुका हूँ, तो आपने मैट्रिक्स की डेफिनेशन अंडरलाइन करनी है। अ रेक्टेंगुलर एरे आर फॉर्मेशन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स से 0, 1, 2, 3, 4 and 7 such as 1, 3, 4, 7, 2, 0 and then enclosed by brackets, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, is said to form a matrix। अब इसकी एग्जांपल ये है, जैसे कि पहले भी बोर्ड पे आपको समझा चुका हूँ। द मैट्रिसेस आर डिनोटेड बाय, इस वर्ड को बेशक दरमियान में से काट दें। द मैट्रिसेस आर डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर्स ABC, इनको कैपिटल लेटर से मैट्रिसेस को डिनोट किया जाता है। अब मैट्रिसेस में आपको मैंने बोर्ड पे पहले भी समझा दिया है कि रोज़ क्या होती हैं और कॉलम्स क्या होते हैं, तो इनकी डेफिनेशंस भी अंडरलाइन कर लें। द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन हॉरिजेंटल वे आर कॉल्ड रोज। जो हॉरिजेंटल वे होता है, यानी जो इस तरीके से होती हैं, हॉरिजेंटल वे होता है। तो हॉरिजेंटल वे ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स इज कॉल्ड रोज। ऑल द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन वर्टिकल वे आर कॉल्ड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। ये जो वर्टिकल वे होता है ये कॉलम ऑफ मैट्रिसेस कहलाता है।
जैसे हमने बोर्ड पे पहले ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस के बारे में डिस्कस कर लिया है, उसके क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कस कर लिया है, तो इसकी डेफिनेशन को आप अंडरलाइन कर लें। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर। इफ अ मैट्रिक्स M has m rows and n columns, then M is said to be of order m by n। फॉर एग्जाम्पल ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है M, अब इसमें 2 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2/3। ये एक और एग्जाम्पल दी हुई है, तो इसमें कितनी रोज हैं 3 और कॉलम कितने हैं 3, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3/3। तो बेटा आप लोगों ने यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी डेफिनेशन को जो है वो अंडरलाइन कर लें। इतनी डेफिनेशन आपने लिखनी है अगर आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पूछा जाए। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर लें और सेटिंग में जाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि आपको हमारी मज़ीद वीडियोस मिलती जाएं। जब भी आप पढ़ने के लिए बैठें आपके पास बुक होनी चाहिए, आपके पास रजिस्टर होना चाहिए ताकि आप अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर सकें। जो मैं आपको निशानात लगवा रहा हूँ बुक पर से वो आपने ज़रूर लगाने हैं, उनको याद करना है। अगर आप डेली का वर्क करते जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको बड़ा फ़ायदा होगा।